नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित टॉप 50 MCQ कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तन कैंसर का स्क्रीनिंग निदान कौन सा है? तो कौन सा होगा इसका निदान? होगा मेमोग्राफी। मेमोग्राफ स्तन ऊतक का एक एक्सरे है जो कि स्तन कैंसर का पता लगाने में मदद करता है। इसमें स्तन को 2 प्लास्टिक प्लेटों के बीच रखकर एक्सरे किया जाता है। तो ये इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, लीड पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या है? प्लम्बिज्म। क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। लीड पॉइजनिंग यानी शीशा विषाक्तता, इसे प्लम्बिज्म और सेटलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होती है जब शरीर में शीशे की मात्रा विषाक्त सांद्रता तक बढ़ जाती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। फार्मर्स लंग ऑक्यूपेशनल डिजीज का मुख्य कारण क्या है? हेयर ग्लैंड डस्ट, यानी कि जो किसान है उसको ज़्यादा डस्ट, जो खेती का काम करता है उससे ज़्यादा डस्ट बॉडी में जाती है, तो उससे हेयर ग्लैंड डस्ट इसका मुख्य कारण है फार्मर लंग का। कॉटन डस्ट के इनहेलेशन में कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर होगा बाइसिनोसिस। ये आंसर सही होगा। बाइसिनोसिस एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो कपास, जूट, सन, भांग या सीसल जैसे रेशों के निकलने वाली धूल को सांस में लेने से होती है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने डेसिबल तक की ध्वनि रिकमेंडेड की गई है? तो ये 85 डेसिबल तक की ध्वनि उसके लिए रिकमेंडेड की गई है। एसिड रेन का क्या तात्पर्य है? रेनिंग ऑफ सल्फेटिक एसिड फ्रॉम स्काई, यानी कि आसमान से सल्फेटिक अम्ल की बारिश। भारत में इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट कब पास हुआ था? 1948 में। भारतीय कारखाना अधिनियम जो 23 सितंबर 1948 को भारत गवर्नर जनरल ने मंजूरी दी थी और 1 अप्रैल 1949 को यह लागू हुआ था। यानी कि मंजूरी मिली थी 23 सितंबर 1948 को और 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। बी आंसर सही होगा। एल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम कौन कौन से हैं? ट्रेमर्स, फॉरगेटफुलनेस, भूलना, भ्रांति विभ्रांति, डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ADHD अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कौन सी बीमारी है? हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सी आंसर सही होगा। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को नियंत्रित करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? कौन सी होगी? बेंजोडाइजिपाइन। कौन सी होगी? बेंजोडाइजिपाइन। बी आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कानून कब लागू हुआ था? 1993 में। सी आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कानून जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के रूप में जाना जाता है, इसे 1993 में लागू किया गया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? आवाज़ की स्पष्टता, शारीरिक भाषा का उपयोग और पर्याप्त माध्यम, ये तीनों तो सही है। कौन सा नहीं है? ध्यान से नहीं सुनना। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कब संपन्न मान जाती है? व्हेन द रिसीवर अंडरस्टूड द मैसेज, जब रिसीवर मैसेज को समझ जाता है। इसका डी आंसर होगा। NRHM कार्यक्रम के तहत एक आशा की नियुक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? 1000 की जनसंख्या पर। इसकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में की जाती है। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आंसर होगा। VHNC का विस्तार रूप फुल फॉर्म क्या होगा? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। इसका सी आंसर होगा। निम्न में हृदय की बीमारियों को बढ़ावा देने के लिए मॉडिफिकेशन रिस्क फैक्टर कौन सा है? मोटापा। इसके प्रमुख कारक धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, अस्वास्थ्यकर आहार और शराब का अधिक सेवन इसमें शामिल है। इनकी वजह से हृदय की बीमारियाँ बढ़ती है। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर MPHW स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का
नियुक्ति स्थल कौन सा है? सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, ये होगा। आंगनबाड़ी केंद्र कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है? ICDS यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो कि 1975 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विकास और लैंगिक समानता है, प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की योजना कौन सी स्वास्थ्य कमेटी की सिफारिश के बाद लागू की गई थी? करतार सिंह कमेटी, जो कि अक्टूबर 1972 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट आशा के क्या कार्य है? अपने क्षेत्र में जागरूकता लाना, गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ग्रास रूट लेवल या ग्रामीण स्तर का कार्यकर्ता नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य सहायक, ये आंसर होगा। ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? रिकॉर्ड एवं रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, टीकाकरण करना, IUD इंसर्शन। इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहा गया है? बोर कमेटी को, बोरे कमेटी है इसको स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी भी कहा गया है। इसको 1943 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह समिति भारत में स्वास्थ्य स्थितियों का सर्वेक्षण करने और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए सिफारिश करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट कौन सा व्यावसायिक रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसका ए आंसर होगा, जो कि क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है, खासकर क्यूलेक्स ट्राइटेन्यूरिंचस। इसका ए आंसर होगा। किस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी कहा गया है? मुदलिया कमेटी को, ये आंसर होगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, जो कि एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो दुनिया भर में मानवीय पीड़ा को कम करने और राहत प्रदान करने के लिए काम करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। कौन सा? रेड क्रॉस, जो कि 1920 में स्थापित किया गया था। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दूसरी अवस्था किस वर्ष में प्रारंभ की गई? सन 2000 में, सी आंसर होगा। ESI एक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1948 में, सी आंसर होगा। ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता क्या होता है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, डी आंसर होगा। क्षय रोग सबसे अधिक किस अंग में होता है? फेफड़ों में, आपको सब पता है। जो कि TB बीमारी हो कहाँ होती है? लंग्स खराब हो जाते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। कुष्ठ रोग का सबसे प्रभावी इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी MDT है, जिसमें 6 से 12 महीनों तक एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजन लेना शामिल है। किस वर्ष ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लागू किया गया था? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब हुआ था? 1994 में। भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। यह अधिनियम मानव अंगों और ऊतकों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण के विनियमन और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन देन की रोकथाम के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम को 2011 में संशोधित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके लिए नहीं है? स्मॉल पॉक्स के लिए। भारत ने 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम NSCP शुरू किया था, जो स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन पर केंद्रित था। 1977 तक भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है जीवाणु के शरीर में प्रवेश से रोग के प्रथम चिन्ह उत्पन्न होने तक का समय क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रोग के लक्षण विकसित होने से पहले शरीर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक कौन सा? शिशु मृत्यु दर, IMR, इन्फेंट मैटरनिटी रेट। नेक्स्ट है आशा का अर्थ है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट स्लो सैंड फिल्टर की महत्वपूर्ण परत कौन सी है? स्मुट डेक, जो कि एक पतली जिलेटिन परत होती है और रेत के बिस्तर के ऊपर बनती है, पानी को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जल जनित रोग नहीं है, कौन सा नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस, बी आंसर होगा। TB को अंग्रेजी भाषा में ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, जो कि एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के द्वारा फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक संक्रामक संक्रमण है जो एयरबोर्न बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। कौन सा? एयरबोर्न बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD कब मनाया जाता है? 31 मई को। सी आंसर होगा। इस दिन का उद्देश्य जो कि तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट, इंट्राडर्मल रूट द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? BCG वैक्सीन जो कि TB के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इसे बेसिलस कालमेट-क्यूरिन भी कहा जाता है। इसे त्वचा के अंदर यानी डर्मिस में लगाया जाता है। प्रिवेलेंस क्या है? प्रोपोर्शन यानी व्यापकता और प्रचलन। नेक्स्ट है, सबक्यूटेनियस रूट द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? मीजल्स। ये आंसर होगा। आशा कार्य करती है ग्रामीण स्तर पर। इसका बी आंसर होगा। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस रंग के बैग में रखे जाते हैं? मानव अंग जो कि येलो कलर के बैग में रखे जाते हैं। लीड पॉइजनिंग का सामान्य तरीका कौन सा? इनहेलेशन। इस प्रकार ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तो वीडियो शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।